हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है धर्मराज खांडेकर और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डीके सर में। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि 10th क्लास का है, फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग, और जो कि आपका 2 मार्क्स का आएगा। इसमें ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन आता है 10th के पेपर में जिसमें आपका जो है आंसर दिया होता है और आपको उसका क्वेश्चन बनाना पड़ता है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने जो पेपर में आएगा वो ऐसे आएगा, आई एम रीडिंग ए बुक। अब आपको एक सेंटेंस दे दिया जो कि सिंपल सेंटेंस है और उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो उसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम आगे ले लेंगे। जिस सेंटेंस का हम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम कहां ले लेंगे, आगे ले लेंगे। और जो आई है वो यू में चेंज हो जाएगा। आई किस में चेंज हो जाएगा, यू में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आई का अगर हम यू बना देंगे, आई किस में चेंज हो जाएगा, यू में चेंज हो जाएगा। तो इज एम आर का स्वतः ही क्या हो जाएगा, आर बन जाएगा यहां पर। तो आर यू रीडिंग ए बुक। तो जैसे आई एम रीडिंग ए बुक कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा, आर यू रीडिंग ए बुक, क्या आप किताब पढ़ रहे हो। तो उसका आंसर होगा यस आई एम रीडिंग ए बुक। तो जो यस नो ऐसा कुछ आता है उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे और हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे। आई अगर आएगा हमारे पास में तो उसका हम यू बना देंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाने का जो पहला रूल है हमारा वो ये है कि अगर आपका आंसर यस या नो से स्टार्ट हो रहा है, हमको तो क्वेश्चन बनाना है तो हमारे पास तो आंसर ही आएगा। तो आंसर में जो अगर यस और नो से स्टार्ट हो रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन बनाएंगे। और उसके अंदर क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि आंसर हमारे पास में आया है ये और इसका हमको बनाना है क्वेश्चन। तो यस ही इज राइटिंग ए लेटर, ये हमारे सामने आया है क्वेश्चन। तो जो यस और नो आएगा उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। यस और नो को क्या करेंगे, काट देंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, इसको हम कहां लगा देंगे, ही के पहले लगा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इज ही राइटिंग ए लेटर। तो इज को जब हमने आगे लगा दिया तो कैसा बना, यस का। तो यस या नो जो कुछ भी आता है उसको हम काट देते हैं और क्वेश्चन बनेगा हमारा इज ही राइटिंग ए लेटर। ये तो बात, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कभी भी नहीं भूले। ऐसे वाक्यों में हम यस या नो को, यस या नो जो भी आता है हमारे पास में उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। और हेल्पिंग वर्ब को, जो हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब जो आती है यस नो टाइप के जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है उसमें से, तो हम उसको यस और नो को हटा देते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसको हम आगे रख देते हैं, किसके, सब्जेक्ट के। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बहुत इजी है बनाना। आपको करना क्या है कि जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें आपको यस और नो जो आता है उसको हटा देना है और उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको सब्जेक्ट के पहले लगा देना है। अब दूसरा एक एग्जांपल है, यस आई एम डूइंग माई वर्क। आपके सामने ये क्वेश्चन आया है कि यस आई एम डूइंग माई वर्क, इसका आपको क्वेश्चन बनाना है, मतलब आंसर आया है, इसका क्वेश्चन बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यस या नो जो आता है उसको हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, तो यहां पर क्या है, अगर सेंटेंस में आई आ जाए कहीं पर, एक ही नियम है जो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ता है उसमें। तो जब सेंटेंस में हमारे आई आ जाए तो हमको क्या करना है, जो टेबल नीचे दी गई है उसके अनुसार हमको चेंज करना है। वैसे आई एम डूइंग माई वर्क, हाँ मैं मेरा काम कर रहा हूं, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आर यू डूइंग योर वर्क। तो इसका बन जाएगा आर यू डूइंग योर वर्क। तो हमने क्या देखा कि आई का क्या बन गया, यहां पर यू बन चुका है। तो ये हमको पता कैसे लगेगा, हमको एक टेबल बनानी है, उससे हम सीखेंगे। अगर वाक्य में कोई आई और वी है तो हम निम्न टेबल के अनुसार बदलेंगे। टेबल आपके सामने है, आई और वी आ जाए, देखो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में आई आया ना, तो आई और वी आ जाए तो हम उसका यू में चेंज कर देंगे। तो वैसा ही हमने चेंज किया है, यहाँ पर आई आ गया, उसको हमने क्या समझ लिया, यू। तो यू के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर यू डूइंग योर वर्क। टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। आई और वी का यू कर देंगे, माई और आवर आता है तो योर कर देंगे,
मी और अस आता है तो यू कर देंगे। सब्जेक्टिव केस में आता है तो आई वी का यू, पॉजिटिव केस में आता है माई और आवर का योवर, ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो मी और अस का यू हो जाएगा। अगर मान लो उल्टा आ जाता है आपके पास में, आपके पास आ गया यू, तो यू का हम कर देंगे आई, यू आ गया तो आई या वी, योवर आ गया तो माई आवर, और यू आ गया तो मी और अस। ये सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है। आपने ये दो एग्जाम्पल देखे हैं। इसमें क्या है कि ही इज राइटिंग ए लेटर, तो इसमें क्या है, सिंपल है, यस और नो को आप हटा दीजिए, इज को आप आगे लगा दीजिए, बन जाएगा। वैसे ही और भी सेंटेंस आएंगे वो भी बन जाएंगे। लेकिन अगर आई वाला सेंटेंस आ जाता है तो आपको निम्न टेबल के अनुसार उसको चेंज करना है, और इसमें और कोई समस्या आपको नहीं आएगी। हमारा रूल नंबर फर्स्ट था कि अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले लेंगे और हमारा जो है क्वेश्चन वो बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब आए ही नहीं, केवल और केवल मेन वर्ब आए, तो हम क्या करेंगे, तो देख रूल नंबर, उसके लिए हमारा रूल नंबर सेकंड, अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हम डू डज या डिड से क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि डू और डज से क्वेश्चन बनाएंगे हम जब वाक्य प्रेजेंट में है, और डिड से क्वेश्चन बनाएंगे हम जब वाक्य किसमें है, पास्ट में है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे दे गो टू स्कूल, हमने यहां पर देखा सेंटेंस में कि दे गो टू स्कूल, तो गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है ओनली, तो हम किसका यूज करेंगे, यहां पर क्वेश्चन बनाने के लिए डू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो इसका ये जो फॉर्मूला है वो इधर है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू, और फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, फिर हम लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू दे गो। देखो डू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, टू स्कूल, और हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दे गो टू स्कूल, मतलब गो क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने क्या किया कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर नहीं है। प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे डू लगाया है, और फिर जो सब्जेक्ट है उसको लगा दिया, डू के बाद में हमने दे लगा दिया, और डू डज के साथ में हमेशा क्वेश्चन बनाते टाइम पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगला सेंटेंस है हमारा ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो गो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहां पर ईएस लगा हुआ है, तो ये मान के चलो कि इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और ये टेंस प्रेजेंट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बना है। तो हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमको लगानी है डज, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस आया है, तो हमने लगा दिया सबसे पहले DOES डज, और फिर हम लगा देंगे इसका सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है, इसको आप देख सकते हो। डज के बाद में क्या लगा देंगे, ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, पहले बता दिया था मैंने, डू डज के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डज ही गो टू स्कूल, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है सी कुक्ड फूड, तो जब हमने सेंटेंस को देखा तो हमने क्या देखा कि कुक्ड, कुक्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, मेन वर्ब से क्वेश्चन बना है। तो हमको अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर किसी में आती है तो हम डिड से क्वेश्चन बनाते हैं। किससे क्वेश्चन बनाते हैं, डिड से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो डू और डज से बनता है, और वर्ब की डू से बनता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है तो डज से बनता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम क्वेश्चन बनाते हैं डिड से। लेकिन एक बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि डू डज और डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो सी कुक्ड फूड, तो डिड सी और कुक और फूड, और लग गया क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने ये देखा है कि हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट, जो सेंटेंस स्टार्ट होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं। लेकिन मान लो किसी में कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आती है तो हमको पता लगाना पड़ता है कि टेंस कौन सा है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम उसको डू या डज से बना सकते हैं, पास्ट टेंस है तो हम उसको डिड से बना सकते हैं। और हमारा रूल नंबर 3 ये है कि अगर सेंटेंस में हैव आ जाए और हैव ही मेन वर्ब हो, हैव ही क्या हो, मेन वर्ब हो, और हैव का मतलब हो रखना, पास होना, या पोजीशन या अधिकार बताना। एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे यस ही हैज ए कार, तो यहाँ पर हैव ही मेन वर्ब है और इसका मतलब है
पास होना कि उसके पास एक कार है। यस आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, या यस ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। तो आपने देखा होगा यहाँ पे हैज, हैव और हैड में अंतर इतना सा है, मेन वर्ब तो है और हैव ही मेन वर्ब है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में है ये दोनों चीजें, यहाँ पर पास्ट में है। तो अगर हैव मेन वर्ब में आ जाए तो हमको क्या करना है, डू प्लस हैव लगाना है। हैज मेन वर्ब में आ जाए जैसे कि यहां हुआ है तो डज प्लस हैव लगाना है, और हैड मेन वर्ब में आ जाए जैसे कि यहां आई है तो हमको डिड प्लस हैव लगाना है। करके देखते हैं एक बार इसको। यस ही हैज ए कार, तो यस को हम हटा देंगे, हमको क्या देखना है, हैज है वही मेन वर्ब है, तो यहां पर हम लगाएंगे डज, DOES, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो डज ही और हैव, डज ही हैव ए कार और क्वेश्चन मार्क। यहां पर यस आई हैव ए कार, तो यस को हटा देंगे और डू और आई का यू हो जाता है, तो डू यू और हैव ए कार क्वेश्चन मार्क। जैसा कि यहां पर आपको इसका रूल भी दिया गया है कैसे बनाया जाता है। हाँ, यस आई हैड ए कार, तो यस को हटा देंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, हैड आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या करेंगे हम, डिड, सब्जेक्ट आ गया ही और HAVE, हैव ए कार, और ये क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके क्वेश्चन फ्रेम करने का, ये हमारा कंप्लीट होता है।